अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चूंकि आपको पता है कि आज वफाकी गवर्नमेंट ने बजट 2024-2025 पेश किया है और ये बजट जब पेश होता है तो आपको पता है आज भी तबसरे पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर जारी है कि ये बजट अवाम दोस्त था या फिर अवाम दुश्मन। आज का जो बजट है इसके अंदर जो अब तक का मेरे सामने जो मवाद आया, जो मटेरियल आया है कि अवाम को किस बुनियाद के ऊपर जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो रिलीफ मिला है और किन किन मौके जो है वो ऐसे आएंगे कि जिनके ऊपर अवाम को तगड़े किस्म का रगड़ा रखने जा रहा है। जो कुछ मेरे नॉलेज के अंदर है वो आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बजट की स्पीच होती है ना, ये कहते होते हैं कि मीठी छोरी है। इसके अंदर जो अदाद और शुमार बताए जाते हैं ये हर एक की समझ के अंदर नहीं आते और आहिस्ता आहिस्ता जब इसके ऊपर तज्जिए होते हैं, तबसरे होते हैं, तो फिर इसकी बारीकियां जो हमारे सामने खुल के आती हैं। और अब तक जो मैंने बजट की स्पीच सुनी है उसके जो अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखता हूं कि कहां कहां किन किन चीज़ों के अंदर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा इस बजट के अंदर। तो बेसिकली जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए तो एक बड़ा वाज़े किस्म का पैकेज हमारे सामने आया है कि ग्रेड 1 से लेकर 16 ग्रेड यानी कि 16 ग्रेड तक जो लोग हैं मुलाजिम में उनकी तनख्वाहों के अंदर 25% का इजाफा किया गया है, जो कि एक बड़ा इजाफा है। क्योंकि आपको पता है ना पाकिस्तान की मैशत कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे इकानमी खड़ी है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अगर सरकारी मुलाजमीन के जो है वो तनख्वाहों के अंदर इजाफा करते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा पैगाम है। और दूसरी जानब जो रिटायर्ड मुलाजमीन है ना, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पहले जो बताया जा रहा था कि 22% उनकी जो है वो इजाफा होगा उनकी पेंशन्स के अंदर, लेकिन बाद में जो है वो 15% उनकी पेंशन्स के अंदर भी इजाफा कर दिया। यानी कि जो मौजूदा मुलाजमीन है, जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाह और पेंशन्स के अंदर जो है वो इजाफा तो हो गया है। और जो ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक हैं तो उनकी जो तनख्वाहें, उनकी सैलरीज के अंदर 22% जो है वो इजाफा किया गया। ये तो मोटी सी चीज़ है जो हर एक को समझ भी आती है और जिसके ऊपर तमाम सरकारी मुलाजमीन का जो है फोकस भी होता है। इसके अलावा कम से कम जो सैलरी थी पाकिस्तान के अंदर उजरत, उसको 32,000 रखा गया था पिछले साल और अभी उसको बढ़ा के 36,000 रख दिया गया। लेकिन यह है ना कि बेसिकली आप देखें, कहीं पर चल जाएं किसी शहर के अंदर, कहीं पर भी आप अगर मजदूरी करते हैं तो वहाँ पे ये 36,000 वाली सैलरी इंसान को नहीं मिलती है। वहाँ पे आपको 36 और 32,000 जो कम से कम मजदूर की उजरत है ना, वो नहीं दी जाती है। आज भी मजदूर 15,000 के ऊपर महीना के ऊपर भी काम कर रहा है, 20,000 18,000 के ऊपर भी काम कर रहा है। और ये जो गवर्नमेंट बजट बना के दिखा रही है कि कम से कम उजरत 36,000, तो यही अगर इसी के अंदर एक फैमिली जिसके अंदर 4-5 मेंबरान हो, उनका अगर 36,000 के अंदर यही गवर्नमेंट मुझे बजट बना के दिखा दे तो मान जाऊं, यकीन करें बजट नहीं बनता है। 36,000 के अंदर जो फैमिली है उसका तो बजट आप भूल जाएं। इवन कि अगर 2 बंदे भी हैं ना एक फैमिली के अंदर हैं तो मुश्किल से मेरे ख्याल में उनका गुजारा हो सकता है 36,000 के अंदर। वो भी अगर उनके पास अपना घर है, वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बिल वगैरह कम आते हैं, जहाँ पे गैस के बजाय उनको लकड़ियाँ चलाने को मिलती हैं, तो ये अगर ऐसी कोई फैमिली है एक 2 अफराद के ऊपर जो मुश्तमिल है तो उनको मेरे ख्याल में 36,000 के बजट के अंदर वो गुजारा मुश्किल से कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे फैमिली या 2-4 बच्चे जो है वो दीगर बड़े अफराद भी साथ हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, कोई अगर बीमार है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं कहता हूँ 36 के 72,000 भी अगर माहाना उजरत हो ना तो यकीन करें सर्वाइव करना मुश्किल है। अब मुझे समझ नहीं आती कि किस बेस के ऊपर ये 36,000 का जो है वो बढ़ा के कहते हैं कि 32 से कम उजरत 36 बढ़ा के जो है वो हमने बड़े तीर मार दिए। तो ये तीर नहीं है, ये 36,000 के अंदर एक आम फैमिली का बजट नहीं बनता है। बेशक आप इसको कैलकुलेट करके देख लें और अपने जो है वो किसी भी छोटी सी फैमिली का बजट आप बना के देख लें, 36,000 के अंदर इतना मुमकिन ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई हैं क्योंकि जो सब्सिडी दी जा रही थी ना, जो हम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर रहे थे, बहुत सी ऐसी मसनूआत प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो ख़त्म हो गई है। अब आप देख लें मलबूसात हैं जो इंपोर्टेड हैं, ब्रांडेड जूते हैं, उनके ऊपर टैक्स जो पहले 15% था अब उसके ऊपर जो है वो 18% जो है वो टैक्स हो गया। जायदादों की खरीद फरोख्त उसके ऊपर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप अगर प्रॉपर्टी कहीं पे बेचते हैं तो उसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा जो है वो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मोबाइल, सीमेंट के ऊपर पहले फी केजी 2 रुपये मेरे ख्याल में था, अब उसी को बढ़ा के 3 रुपये कर दिया गया है। तो ये सीमेंट भी महंगा होगा, मोबाइलें महंगी होंगी और ज़्यादा वो मोबाइलें महंगी होंगी जो इंपोर्ट की जा रही हैं। इसके अलावा गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो पाकिस्तान के अंदर मंगाई जा रही थी जिनके ऊपर सब्सिडी थी, अब वो सब्सिडी ख़त्म हो गई है। कागज़ का सबसे बड़ा असर एजुकेशन के ऊपर पड़ेगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों का लो बजट के अंदर अगर बुक्स कहीं पे खरीद रहे थे वो भी अब लो बजट तो नहीं रहा था। अगर फ़र्ज़ किया, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कहीं पर किसी घराने की
एक बच्चे की जो किताबें थी वो अगर 12,000 की बनती थी, तो अगर कागज़ का जो रेट अभी इन्होंने बढ़ा दिया, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, तो वो 12 के बजाय 15, 16, 17,000 के अंदर उसी बच्चे की आपको किताबें पढ़ेंगी। यानी कि जो एजुकेशन है वो भी महंगी हो गई है, तालीमी अखराजात जो है वो आवाम के बढ़ गए। और पहले ही ऑलरेडी तालीमी जो मैदान के अंदर हमारी जो सिस्टम चल रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतनी उसके अंदर कमज़ोरियाँ हैं कि एक बच्चे के लिए पेरेंट्स को साल का अच्छा खासा जो बजट तैयार करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट के अंदर अगर आप चले जाएं तो उसके जो बिल बनते हैं, बच्चों के किताब, यूनिफॉर्म, उनकी फीसें, उनके एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं, तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। जितनी अमाउंट इन्होंने ये 36,000 रखी हुई है ना, इससे कहीं क्रॉस जो है वो ये कर जाती होती है। शीशा जो है, जो इंपोर्ट किया जाता था पाकिस्तान के अंदर, वो भी अब महंगा हो गया है। इससे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इनके मुताबिक जो ये शीशा वगैरह है, ऐसी जो इंपोर्ट हम चीज़ें करते थे, इनको वो जब महंगा करेंगे, इनके ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो जो मुकामी हमारी जो मंडी है, जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें तैयार की जा रही हैं, तो उनको प्रमोट किया जाएगा। यूँ पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो इकट्ठा होगा, वही पैसे में $22 की सूरत के अंदर नहीं देने पड़ेंगे। तो ये वो चीज़ें थी। इसके अलावा आप जो मोबाइल जो हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 15% जिनके ऊपर टैक्स था, अब वो 18% टैक्स के ऊपर आ गए हैं। और गैर कानूनी जो सिगरेट्स के हवाले से ये बताया गया कि जो सिगरेट्स शॉपकीपर्स बेचते हैं, तो अब उनकी दुकानें सील की जाएंगी। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर मैंने बहुत पहले जो पढ़ा था, कानून इसका मौजूद है। जैसे कि स्कूल के करीब अगर कोई सिगरेट बेच रहा है इतने किलोमीटर के अंदर, तो वो उसको उठा लिया जाएगा, उसकी दुकान सील कर ली जाएगी। यकीन करें पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कोई एक केस भी हुआ होगा कि कहीं पर स्कूल के इर्द गिर्द जो शॉप्स हैं जिनके ऊपर सिगरेट्स रखे हुए हैं, या फिर ममनू जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 18 साल से कम उम्र, तो उनको सिगरेट सेल करना ममनू है, तो उनको भी सेल किए जा रहे हो। कोई इवन एक केस भी मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुजरा कि किसी को कानून के मुताबिक सजा दी गई हो, किसी को गिरफ्तार किया गया हो। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी सिगरेट्स हैं, मतलब ब्लैक के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो वो अगर सेल किए कोई करेगा तो उसको हम जब वो गिरफ्तार कर लेंगे, उसकी दुकान सेल हो जाएगी। तो ये एक वैसे एक बात है, ठीक है। फिर ये है कि इसके अलावा ये जब बजट के अंदर जो बजट के लिए पार्लियामेंट के अंदर आए, तो पीपल्स पार्टी ने इस बजट का जो इजलास था इसका बाइकाट कर रखा था। पीपल्स पार्टी का ये मानना था कि हमें जो है वो एतमाद के अंदर नहीं लिया गया। और पीपल पार्टी आपको पता है कोलिशन के अंदर है, मुस्लिम नून के साथ कोलिशन के अंदर है। और अगर आज पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाती तो कोरम ही पूरा नहीं होता। दूसरी जन्म अपोजिशन है, अपोजिशन ने मुकम्मल एहतजाज का वो पहले से वो तैयारी कर रखी थी। वही शोर शराबा, वही नारे, वही बजट की कापियाँ जो है वो फाड़ना, वो डेस्क बजाना, वो नारेबाजी, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी। लेकिन बहुत बड़ा अपसेट हो जाता शहबाज गवर्नमेंट के लिए कि आप बजट पेश करने जा रहे हैं, आपकी जो कोलिशन पार्टी है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो आपके साथ बैठने को तैयार नहीं, आपके पास कोरम ही पूरा नहीं, तो आप बजट कैसे पेश करेंगे? और बजट अगर आप पेश भी करते हैं तो उसको कैसे अप्रूव कराएंगे? फिर पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर जो है वो मुज़ाकरात किए गए और फिर उसके बाद जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर आई और ये फैसला किया गया कि बजट को मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को उस चीज़ के अंदर जो है वो मुकम्मल सपोर्ट करेगी। तो अब तक की जो चीज़ें शार्टली मेरे सामने आई हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से महंगाई का तूफान आने वाला है।